रायगढ़ नगर निगम में चुनावी माहौल जारी है और कुछ ही दिनों में रायगढ़ नगर निगम में चुनाव पूर्ण होने वाले हैं। अब हम आज पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 14 पे, जहां से पार्षद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले शाखा यादव की धर्म पत्नी जी। इस वार्ड की अनेकों समस्याएं हैं, यह सामने देखा जा सकता है। कहीं की नालियां बदबूदार हैं और यह नाली सफाई तक नहीं होता है। धन्य है ऐसे इंजीनियर जो वी शेप में नाली बना है, इधर ऊपर है, बीच में डाउन है, और जिसके कारण यहाँ का पानी कहीं जा नहीं पाता है और यह पानी पूरा सड़क पे आता है। वहीं कई जगह यह भी देखा गया कि नाली के अंदर से पाइप लाइन आया गया है, जिसका पानी पीने के लिए उपयोग में होता है। अब इस वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि आखिर इस वार्ड में आखिर क्या क्या काम हुए हैं, कैसे हुए हैं और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्योंकि इस वार्ड से शाखा यादव जी कई बार पार्षद रह चुके हैं, वह नगर निगम के धाकड़ नेता माने जाते हैं। बोल रहा था 15,000 वो वाला हाँ, रामगली वाला। हाँ, वहाँ बैकुंठपुर के पीछे डिपो के पास। कौन है पार्षद? पार्षद शाखा यादव तो है बैकुंठपुर का। अच्छा। ग्राउंड का वही दादागिरी। अच्छा। हाँ, दादागिरी तो है वो। जहाँ भी जाओ उसकी की बिल्ली ऑफिस की है, वो है, सब पा गए हैं वोट। अभी आएंगे भीख मांगने। तो ये उसी का वार्ड है? नहीं, हाँ, यही शाखा का वार्ड है। तो क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या मेरी नाली की है। अब मेरा भाई बीमार पड़ा, कौन नेता मंत्री वो वहाँ बैठा रहा नहीं है, वो क्या कहते हैं, रेलवे पोस्ट ऑफिस तरफ। हाँ। उसके घर वो दिन गई थे, कप चाय पी लाया, बोला पैसा मिलना बंद हो गया, बोले निराश्रित नहीं बने। वो जो विधायक बने हैं वो बोले? हाँ, हाँ, उसी के हम गई थी। कौन है अभी? अभी पता नाम नहीं मालूम, लेकिन गई ओपी चौधरी जी हैं रायगढ़ से। हाँ, ओपी चौधरी। फोटो में उसका देखी है, उसको पता नहीं कहाँ गया। और मेरे भाई का पैसा के लिए मैं गई तो बोले वो पैसा दवाई का नहीं, नासिक का नहीं मिलेगा, बोले इलाज के लिए 7-8 हजार जो भी रहेगा दिवा देंगे। तो अशोक यादव कागज दी, तो अब देखो कब मिलेगा। तो पार्षद अभी जैसे चुनाव होने वाला है, हाँ, तो पार्षद ये सबको ध्यान देना चाहिए, नाली सड़क पानी के लिए। हाँ, हाँ, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा पार्षद। और देखने मेरे भाई पड़ा, तो इधर आते हैं कि नहीं आते हैं पार्षद जीतने के बाद? नहीं आता, कहाँ आएगा, कचरा फेंका है, कोई नहीं आ रहा है, कुकुर बिलाई कोई नहीं आते हैं। नहीं आते हैं नहीं ना? आते। तो नाली बनवाए हो कहीं पे आप? हाँ, बैकुंठपुर राम मंदिर गली डिपो के पीछे। हाँ। डिपो के पीछे सिरमिट दुकान के। तो अपने खर्चे से बनवाए? हाँ, 15,000 का नाली बनी, रसीद है, बैंक का खाता हमें अपना बंद करवा के 15,000 दी नाली के लिए। तो क्यों बनवाए वहाँ पे नाली ऐसा क्यों? कुछ? पहले सब अपना अपना घेर लिए, मेरे को पानी जाने का नहीं जगह रहा, तो मैं बनवा लिया अपने पूरा। अच्छा, वहाँ पर भी आपका घर है? हाँ, बैकुंठपुर में है ना घर। अच्छा, तो वहीं से मैं आई हूँ। ये भी घर है मेरा, ये घर। तो इस बार मान लो वोट मांगने आएगा तो क्या बोलोगे उसको? उसको आएगा तो भगाऊंगी, मैं बोलूँगी पहले नाली बना, उसके बाद करे भाग। यहाँ से पंडा भी भगाया, उसके घर के पास जा देख कितना नाला भरा है, वो दिन भगाया, सबको इसको भगा रहे हैं ऐसे? हाँ, पार्षद को कौन गोपी चौधरी, मत नाम नहीं जानती, लेकिन सब आते भीख मांगने हैं। तो वो तो लाइट के प्रभारी है, ये स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है क्या? जल रहा है कि नहीं जल रहा है? कौन हमारे उधर का जल रहा है? यहाँ वाला? यहाँ का भी जलता है, काहे? अच्छा, झूठ नहीं बिजली बोल। प्रभारी है ना वो शाखा यादव? बिजली वाला, हाँ, उसकी डौकी है। हाँ। हाँ, पड़ौकी है ना, गई रही, लड़का हुआ, अभी लड़की छठी में गई, नहीं गई मैं। अच्छा, आप ही लोग के सगा हैं क्या? नहीं, राउत है उन लोग, ओडिया अच्छा। राउत हम लोग विश्वकर्मा है। अच्छा अच्छा। ये दे हम लोग का बोर्ड टांगा है, देख कहीं हाँ, लिखा है। क्या नाम लिखते हैं आप? विश्वकर्मा शांति बाई का घर है, देख मेरी माँ। नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा भी ये किरण विश्वकर्मा, बैकुंठपुर राम मंदिर गली, भूत बधान तालाब के पीछे मेरा घर। आज जब हम इस वार्ड में पहुंचे तब महिलाएं एकत्रित हो गई और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आंगनबाड़ी, जो आज तक इन वार्ड के निवासियों को उपलब्ध नहीं हो सका, उसके बारे में दिखाया। और देखकर हम आश्चर्य हो गए कि आखिर यह कैसा आंगनबाड़ी है जिसमें ना तो दरवाजे हैं ना चौखट है, लेकिन इसे आंगनबाड़ी का दर्जा दिया गया है। बहरहाल अब देखना है कि आखिर यह कैसे बना है, क्योंकि पार्षद इसे आंगनबाड़ी बता रहे हैं। नाम बताइएगा। गेंद कुमारी हरदी है, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 14, बैकुंठपुर, रायगढ़। जो पीछे खड़े हैं ये आंगनबाड़ी, हाँ हाँ।
कौन बनवाया था इसको? पार्षद बनवाए हैं सर। कौन पार्षद? शाखा यादव सर, अनुपमा यादव है सर। तो इसमें दरवाजा नहीं लगा है, आखिर ये कैसा आंगनबाड़ी? हाँ, हम लोग को तो ऐसे ही बोले कि आंगनबाड़ी बनवाएंगे इसको, तो हाँ बोले हैं, तो इसी के नाम से बना है। तो दरवाजा तो लगाना चाहिए आंगनबाड़ी। सही बात सर, ये तो बिना दरवाजे के आंगनबाड़ी बच्चे सुरक्षित कैसे रहे? हाँ, उसमें खाना भी बनाना रहता है, रसोई भी रहता है आंगनबाड़ी में, और खाली खुला इसको तो बस ऐसे ही बना दिए हैं। तो नाली वाली की समस्याएं हैं, नाली सफाई हाँ नहीं। हाँ, नाली का वार्ड में जहाँ जहाँ चेम्बर टूटा हुआ है उसको बनवाते हैं हम लोग, बस वही हम लोग का समस्या है यहाँ। नाली आज तक सफाई नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे वाला गली में सफाई नहीं हुआ है। अच्छा, टूटा भी है कहीं? हाँ, टूटा भी है गली में। पार्षद तो बोले थे बनाने, हाँ बोले हैं सर, क्या बोलते हैं? तो हाँ बोले, और फिर उसके बाद नहीं करवाए हैं आते सर। ही नहीं है कि करवाते नहीं? आते हैं, कचरा वाले भी आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं। उसके बाद शाखा भैया बोले थे दिवाली बाद मेरे पति देव, तो बोले कि हाँ करवाएंगे, बोले उसके बाद आए थे नहीं करवाने चेम्बर को बनवाने के लिए। वोट मांगने आएंगे तो वोट देंगे? आप जैसे देखते हैं आप उसके लिए ही आगे। पार्षद का काम होता है सब काम करना। हाँ 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 अगर पार्षद अपनी जिम्मेदारी को पूरा तरह नहीं कर रहा है हाँ, तो क्या ऐसे लोग को दोबारा जिताएंगे? अब देखते हैं, करवाएंगे बोलेंगे, अपना शर्त रखेंगे, है ना, हमारा समस्या है जो भी, तो हाँ। और बच्चे भी कहाँ पे पढ़ रहे हैं? जैसे आंगनबाड़ी आधा अधूरा लगता आंगनबाड़ी में ही लगता है, है, तो मतलब दूसरा वही नहीं नहीं वही से लगते हैं उनके घर में। किसके घर में? तो किरण दीदी है जो आंगनबाड़ी की हाँ। मैडम है, हाँ। उन्हीं के घर में उनके क्लास, घर में आंगनबाड़ी चला? हाँ वही चलाते हैं। ये जो भवन बना है खाली खंड ये खाली है, ऐसे ही पड़ा है, इसमें बच्चे लोग डीजे चला रहे थे अभी प्रोग्राम किए हैं नया साल में 1 तारीख को। नाम बताइएगा। कौशल्या मरार। क्या परेशानी? हम लोग के गली में सर अंधेला हो जाता है, लाइट नहीं है और गली का रास्ता है लाइट नहीं? नहीं है। बिजली प्रभारी है आपके वार्ड के जो पार्षद है, जी नगर निगम में मंत्री कहा जाता है, जी बिजली विभाग के मंत्री, जी। इसके बावजूद भी अंधेले में है। अंधेले सर एक तो लगा है, लेकिन एक साइड में लगा है और दूसरे निकलते हैं ना वो सब गली पड़ता है, उसमें लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, पूरा अंधेला हो जाता है वो। और कुछ सड़ा पड़ा और सड़ एक ठो जगह है, वो एक जन का घर है, लेकिन उसमें दुनिया भर का कचरा और बहुत मच्छर होता है उसमें। मच्छर होता है। हाँ जी डेंगू भी बीच में फैला था तो उस समय साफ सफाई सर, मेरे को खुद हुआ था डेंगू, हाँ उसी की वजह से हुआ था। और ना वहाँ क्या है कि मच्छर मारने का दवा भी नहीं डालते हैं, कितना बोलने से सुनते भी नहीं है। नाम बताइएगा। शिखा मरार। क्या परेशानी है? मंदिर के पास ना कुछ बदमाश लड़के दारू पी के बाथरूम वगैरह भी कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेडीज आती है सब पूजा करने के लिए, गाली गलौज करते रहते हैं। एक बार हमारा झगड़ा भी हो गया था। पार्षदों को इस बात की जानकारी है? जानकारी नहीं। पार्षद को सूचना दी ऐसे हाँ। क्योंकि होता है? हाँ होता है, बहुत होता है, उनको तो जानकारी भी होगा। कोई एक्शन नहीं लेते? नहीं नहीं। महिलाएं असुरक्षित है वैसे में? हाँ है, और सवाल उठाओगे तो पी के फिर बहस करने पे आ जाते हैं सब। नाम बताइए। नाम कविता सुभाष है, आभा नाम से जाना जाता है मेरे को। कौन सा यहाँ पे वार्ड है? वार्ड नंबर 14। क्या और परेशानी? यहाँ पे आंगनबाड़ी बना नहीं है, कब से अधूरा है, कंप्लीट हुआ नहीं। और फिर नाली वाली का भी है समस्या की साफ सफाई भी समय समय पे नहीं होती है। और जब कोई आने आने वाले रहते हैं नेता तो सफाई होती है, बाकी समय नहीं होती है। पार्षद तो इसको आंगनबाड़ी बता रहे हैं। तो आंगनबाड़ी ये बना ही नहीं, अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। अच्छा। हाँ लेकिन उनकी नजर में आंगनबाड़ी व्यवस्थित नहीं है ना, तो यहाँ कोई क्लास लगती ना, कुछ नहीं है यहाँ, ना एक दरवाजा भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ, बच्चे के बैठने की जगह ही नहीं है। बना है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ तो आंगनबाड़ी सबसे बड़ी समस्या है। हाँ हाँ, आंगनबाड़ी की समस्या है यहाँ पे, और कुछ नहीं। नाम बताइएगा आपका। मैं श्रीमती सीमा तिवारी। क्या परेशानी है आपके वार्ड में? भैया हर प्रकार का परेशानी, सबसे ज्यादा तो नशाखोरी होती है वार्ड में। बुधवार तालाब का पूरा हुलिया ही खराब है। फिर मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होना। जहाँ जहाँ वार्ड से पार्षद कौन है? अभी तो शाखा भी हैं, बहुत एक्टिव है सुनने में। नहीं एक्टिव हैं। हमने जब जब जो कहा वो किए हैं, लेकिन भाई अब पार्षदों को भी तो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो सब प्रकार को देख करके काम करना पड़ता है।
उनको भी। फिर भी अब महिलाएं असुरक्षित है आपका कहना है? हाँ, मतलब ये तालाब पान में तो है, क्योंकि आने जाने पे जितनी भी मतलब अभद्र व्यवहार टाइप का होता है लड़कों के द्वारा, वो तो बहुत ही गंदा है। और कुछ साफ सफाई सड़क साफ सफाई तो अब हो रही है, ठीक है। अब हाँ वो ठीक है थोड़ा। अब हम आपको दिखाते हैं भूत बधान तालाब का एक नज़ारा, जिसमें देखा जा सकता है कि शराब की बोतलें, पानी पाउच, डिस्पोजल जैसे अन्य सामग्रियां यहाँ पर पड़े मिलेंगे। देखा जा सकता है कि कुछ लोग तो शराबी शराब डालकर भी इसे भूलकर चले गए हैं। आखिर इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या इस परिसर क्षेत्र में शराबी और जुआड़ियों से है, जो आने एवं जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके लिए आखिर पार्षद एक्टिव क्यों नहीं है? नाम बताओ आप मन के। राजकुमारी बरेट। ये का गली है? यह भूत बंधान तालाब बैकुंठपुर। कौन पार्षद है? पार्षद शाखा यादव। का परेशानी है? परेशानी हमन ला ये रोड ला पूरा आड़ी मुड़ा ला बनवा देती अच्छा से, पानी भर जाते, पूरा पानी भर जाते नली में। पानी भरते तो घर में घुस जाते पानी? घर में घुस जाते, सबके घर में घुस जाते पानी। ऐसे? हाँ। तो पार्षद नहीं आए? पार्षद अभी तक तो अभी नहीं ऐसे ज्यादा करके, पर वही बनवाए नली लते और हमन ऊपर करे बोला था पार्षद, तो ऊपर कर देती, थोड़े समस्या कम हो जाती। कहाँ का पानी घुस जाते? नली के पानी है घर अंदर में घुस जाते, समझा पूरा आत्मा ले भर जाते, मारी ले तो पूरा घुस जाते अंदर। हाँ। नाम बताइएगा। शिव कुमार यादव। क्या परेशानी सर? ये यहाँ पे जो नाली है वो तो साफ हमेशा होता नहीं है, गंदगी रहता है, बदबू आता है, और ये लाइट है कई कई दिन तक जलता नहीं है। सड़क लाइट? हाँ, सड़क लाइट। कौन है पार्षद? ये पार्षद क्या नाम है उनका? हाँ, पार्षद का नाम बताओ। शाखा यादव। शाखा यादव। इस बार अब चुनाव होने वाला है। हाँ। तो पार्षद फिर आएंगे। हाँ। तो क्या ऐसे में जो आपकी समस्याओं को नहीं सुनते, हाँ, ऐसे लोग को दोबारा फिर मौका देंगे या अलग किसी को? नहीं देंगे, अलग चुनेंगे, नहीं देंगे उसको मौका। इस वार्ड के अगल बगल कई सारी गंदगियां देखी गई, जिससे निजात पाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी गंदगियों के कारण ही बीमारियां फैलती हैं, और अगर इस पे निजात नहीं पाया गया तो आखिर किस पे पाया जाएगा या किसी की समझ से परे है। देखा जा सकता है कि पाइप बिछाने को छोड़कर आधा अधूरा खोद कर चले गए हैं। इस वार्ड में तनिक भी सफाई नहीं है, नाली की व्यवस्थाएं नहीं है, इस नालियों में दवाई छिड़काव नहीं हुआ है, जैसे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। या फिर यह कहा जा सकता है कि क्या पार्षद इन वार्ड वासियों के साथ भेदभाव की स्थिति निर्मित है, या फिर पार्षद इन गलियों की ओर ध्यान नहीं देते? क्या इन वोटरों की आवश्यकता इस वार्ड के पार्षद को नहीं है, जो ऐसा भेदभाव कर रहे हैं? क्योंकि पार्षद के लिए सभी वोटर एक हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, वोटर वोटर ही होता है, और इस वार्ड के वोटरों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी उस वार्ड के पार्षद की होती है। नाम बताइए आपका। हीरालाल साहू। ये कौन सा गली है? ये राउतपारा गली। क्या परेशानी? नाले का परेशानी है, कभी सफाई नहीं होता है। जितना बार भी ये कर चुके हम लोग शिकायत, उसके बाद में भी कोई सफाई करने नहीं आता। पार्षद को बोले थे शाखा? पार्षद को भी बोल चुके हैं, क्या बोले? आपका विधायक को भी बोल चुके हैं, विधायक भी बोले कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं। पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद भी बोलते हैं कि हाँ सफाई करवा देंगे बस। शिकायत कहीं किए थे? शिकायत तो लिखित शिकायत तो इन लोग दिए हैं ना, कई बार दिए हैं, शिकायत कई बार किए हैं। क्या बोलते हैं? वो कैंप भी लगा है, उसमें भी दिया है। तो क्या बोलते, क्या हो जाएगा बोलते हैं, हो जाएगा, बस होता ही नहीं है। झूठा दिलासा देते हाँ, खाली दिलासा भर दे रहे हैं बस। नाली का पानी घर में भी घुसता है। बरसात में पूरा गली में चलने नहीं बनता, इतना पानी आता है इतना। वोट मांगने फिर आने वाले हैं। हाँ आएंगे ना, पहले देंगे वोट उनको, उन्हीं लोगों को देंगे। काहे कि उन लोग तो सब कुछ कर रहे हैं ना हमारे लिए, खाना पीना रहना से बसना सब कर रहे हैं, काहे नहीं देंगे वोट? इतना आक्रोशित है? काहे का आक्रोशित जी? उसमें सही बात में आक्रोशित का कोई मतलब ही नहीं है अपने।
अपनी मांगों को लेके हाँ, अपने मांगा को लेके बोल रहे हैं हम। आपकी मांगे पूरी नहीं हो नहीं हो रहा है। रही। ये नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम संतोष उपाध्याय है। भूत बदान तालाब सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड की, जी। क्या कहना है आपका? भूत बधान तालाब विगत 35 से 40 वर्ष हो गए। पूरा समझ लो ये 3-4 वार्ड का पूरा यहाँ से निस्तार होता था, लेकिन शासन की उदासीनता और जो भी है सरकारी वो करें, पूरा ये माने कूड़ा खदान बन गया है। इसमें कई बार काम भी हुआ, लेकिन सब नतीजा शून्य। आज का आज वैसी का वैसी पड़ा है तालाब। माने मोहल्ले का सबसे बड़ा समस्या है तालाब। इसका निराकरण हो जाए तो बस मोहल्ले में और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा और कुछ समस्या नजर आती है मोहल्ले में? नहीं, समस्या तो बाकी छोटा मोटा लगे रहता है, वो उसका समाधान हो जाता है, लेकिन तालाब जो है ना, इसका निस्तार के लिए सुधार करना एकदम आवश्यक है। पार्षद के कार्यकाल को आप 10 में कितना नंबर दें? पार्षद तो हमारा ठीक है ना, अपने ढंग से वो काम कराते रहता है, लेकिन मेन जो समस्या है तो ये क्या शासन भूत बदान आप लोगों की लाइफ लाइन थी, जिसका जीर्णोद्धार आप लोग चाहते हैं, एकदम अति नहीं आवश्यक है, हो पाया। अति आवश्यक है। बाकी कुछ समस्या नहीं है, नॉर्मल समस्या। बाकी नॉर्मल समस्या तो चलते रहता है, वार्ड में नाली साफ सफाई ठीक ही रहता है। मेन जो प्रॉब्लम है अपना ये है तालाब। तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए कुछ पैसा आया था, हाँ, तो हुआ सौंदर्यीकरण? बस बैरिकेटिंग लगा दिए चारों तरफ, बाकी तालाब तो ऐसी को ऐसी पड़ा है। जितना कूड़ा कदान भैया मेरे को शायद जानकारी ना हो, तालाब की खुदाई भी हुई थी क्या पहले? बहुत पहले हुआ था एक बार, लगभग 25-30 साल पहले। हाँ, उस समय आया था, लेकिन जानकारी नहीं और है एक मेरे को। जानकारी दीजिएगा, क्या ये तालाब केवल वार्ड 14 में आता है कि और दूसरे वार्डों में ये शामिल ये पूरा समझ लीजिए आपका 14 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, लगभग 1 नंबर भी टच करता है। तीनों वार्ड को टच करता है? हाँ, 3-4 वार्ड को टच करता है। टोटल विस्तार यही होता था। मतलब सभी पार्षदों को मिल के करना चाहिए, लेकिन कोई पार्षद ध्यान नहीं देते हैं। समय आया वोट मांगने के लिए आगे, उसके बाद खेल खत्म बस। जो 70 लाख रुपए अभी आया था सुनने में, वो हाँ। खत्म हो गया, तो क्या कितना काम हुआ होगा 70 उसमें लाख? तो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं क्या काम हुआ है। खाली बैरिकेटिंग कर दिए, लोहे का खंभा लगा दिए, बस खेल खत्म। उसके बाद कुछ भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में हुआ है? भरपूर